ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर ही निकलता है, लेकिन इस बार यूपी ने बीजेपी के सपनों के रास्ते पर एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया। वो जो फुल मेजॉरिटी से सिंगल हैंडेडली सरकार बनाने का बीजेपी का ख्वाब था, उस पर एक बड़ा झटका दे दिया है। और यही वजह है कि वो बीजेपी जो अकेले अपने दम पर रुआब में चला करती थी, अब उसे सहयोग लेकर बैसाखी के सहारे सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाना पड़ रहा है। यूपी इसके पीछे वजह है, कई सारी वजह वैसे यूपी में। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की आपस में ना पटना, या ये खबर आना कि योगी को हटा दिया जाएगा, छात्रों की नाराजगी, पेपर लीक दबाकर होना, नौकरियों का ना होना, बेरोजगारी का विषय आना, मंदिर का फॉर्मूला काम ना करना, मायावती का बीजेपी को ही डेंट पहुंचाना साथ देने की जगह पर, अखिलेश और राहुल का सोच समझकर कैंडिडेट उतारना, स्थानीय कैंडिडेट से बीजेपी के लोगों का नाराज होना, अखिलेश और राहुल के वादे, संविधान की सुरक्षा, सरकारी नौकरी करने वालों की नाराजगी, बहुत सारे विषय हैं जिनकी वजह से वो बीजेपी जिसका 10 साल से साथ यूपी की जनता ने दिया था, वो छिटक गई। वो अखिलेश की तरफ गई, कांग्रेस की तरफ गई, और तब गई जब इस यूपी में राम मंदिर मिला, तब गई जब अयोध्या को एयरपोर्ट मिला। और इसके जाने का असर यह है कि बीजेपी को अब बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, नीतीश कुमार की तरफ देखना पड़ रहा है कि चले तो नहीं जाएंगे। हमें लगा कि आज क्यों ना हम बात करें और आपसे ही पूछें। हम आपको बताते हैं 5 कारण जिस वजह से यूपी में बीजेपी का काम खराब हुआ, और आप भी जो वजह आपको लगती है वो बताइएगा, और इन 5 में से सबसे ज्यादा बड़ी वजह कौन सी है वो भी समझाइएगा। पहली वजह, मायावती के कैंडिडेट्स ने जबरदस्त तरीके से खेल बिगाड़ा है। आमतौर पर विपक्ष मायावती की पार्टी बीएसपी को भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। पश्चिम से लेकर पूरब तक मायावती ने तमाम ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। पश्चिमी यूपी में मेरठ के देवव्रत त्यागी, मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति, लखीमपुर खीरी से बीएसपी का पंजाबी प्रत्याशी, और कई ऐसे प्रत्याशी थे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर आप पूरब में देखेंगे तो वहां पर घोसी में जो कैंडिडेट बीएसपी लेकर आई, उसने सीधे सीधे एनडीए को डेंट कराया और बीजेपी की सारी तैयारियों को निस्तनाबूद कर दिया। लगातार यहां पर बीजेपी को नुकसान जो है देखने को मिला। आप चंदौली का एग्जाम्पल लीजिए। चंदौली में बीएसपी उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे के लिए मुसीबत बन गए। बहुजन समाज पार्टी के मनीष त्रिपाठी जो है मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ब्राह्मण वोट जो था वो खिसक गया उधर। इसके तरह और भी जो अलग अलग सीटें हैं वहां पर ये माना जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां पर बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जो सीधे सीधे बीजेपी कैंडिडेट्स का काम खराब कर रहे थे, और वो नतीजों में नजर आ रहा है, क्योंकि यही 2 दर्जन सीटें बीजेपी के सपने को तोड़ने की वजह बन गई है। दूसरा, अखिलेश यादव की सूझबूझ। अखिलेश यादव ने इस बार कई बार कैंडिडेट बदले, बहुत सारी आलोचना हो रही थी, लेकिन इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट्स खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे, और यही कारण है कि धरातल पर बीजेपी कैंडिडेट्स को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। जैसे फैजाबाद में अगर आप देखोगे तो अवधेश प्रसाद, उन्हें खड़ा किया, वो एक शानदार उनकी सूझबूझ था। मेरठ संसदीय सीट से जहां पर अरुण गोविल चुनाव लड़े थे, वहां एक एससी कैंडिडेट को खड़ा किया, वो अखिलेश की चुनावी समझ को लेकर था। मेरठ में बहुत दबाव था कि मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया जाए, मेरठ में कई बार मुस्लिम सांसद बन चुके हैं, लेकिन अखिलेश का ये दांव अभी के हिसाब से तो ऐसा लगा काम कर गया। घोसी में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिव राजीव राय को टिकट दिया, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। घोसी में अतुल राय, कल्पनाथ राय, राजकुमार राय, तमाम भूमिहार नेता हैं। तो भूमिहार नेता चाहते थे परंपरा रहे, भूमिहार बीजेपी कोर वोटर्स हैं, लेकिन जब अपनी जाति का प्रत्याशी होता है तो हर आदमी वोट दे देता है, और यही उनको फायदा मिला। मिर्जापुर में यही हुआ। उम्मीदवार राजेंद्र एस बिंद है। राजेंद्र एस बिंद मुंबई के कारोबारी हैं और बिंद समाज से आते हैं, और बिंद समाज यहाँ पर एक मजबूत समाज है, और इस वजह से फायदा हुआ। चंदौली में समाजवादी पार्टी ने टक्कर देने वाला प्रत्याशी दिया। वीरेंद्र सिंह जो हैं समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस, बसपा, सपा में रह चुके हैं, वीरेंद्र सिंह को यहाँ मौका मिला। तो कुल मिलाकर सपा की तरफ से ठोक बजाकर कदम उठाए गए, और बीजेपी के अंदर खाने की जो लड़ाई थी उसमें सपा का
एक एक जातीय समीकरण को देखना और उसके बाद उस हिसाब से कैंडिडेट देना, ये उन्होंने काम कर लिया। तीसरी जो बड़ी वजह थी वो यूपी में बीजेपी के लिए वो थी राजपूतों की नाराजगी। एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। राजपूतों की नाराजगी, सीएम को हटाने की अफवाह से बड़ा नुकसान हुआ। यूपी में क्षत्रियों की नाराजगी की बीजेपी को भारी कीमत उठानी पड़ी। पहले गुजरात में परषोत्तम रुपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना और इसकी आंच यूपी तक महसूस हुई। इसके बाद गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट्टा, मतलब साफ था कि किसी बहाने बीजेपी को टारगेट किया जाए। और फिर एक अफवाह फैल गई कि अगर 400 सीट आई तो योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने खूब बोला और ये बार बार गया। फिर ये भी था कि योगी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, योगी को थोड़ा अलग थलग रखा गया, चुनाव में शामिल नहीं किया गया, उनके कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया गया। प्रतापगढ़ में राजा भैया जो थे वो चुनाव के दौरान तो दिखे थे, लेकिन उसके पहले और बाद में नाराजगी उनकी भी दिखाई पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेंट करती नजर आई। ठाकुर वोट एक तरफा नुकसान दिया और उसका छटकना भी बीजेपी के हारने की बड़ी वजह बना या पीछे होने की वजह बना। चौथा जो बड़ा मुद्दा था वो था संविधान आरक्षण का मुद्दा। यूपी में बीजेपी के जमीन खिसकने, सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने के पीछे अखिलेश और राहुल के वो वादे हैं जो हर जगह पर वो कर रहे थे और जिसमें खासतौर पर उनका वो कहना कि संविधान में बदलाव करके आरक्षण हट जाएगा। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़ों को साथ जोड़ा और कई सारे उनके जो फॉर्मूले थे, पीडीए वाला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो सब काम कर गया। खासतौर पर संविधान और ये बातें जो थी ये बड़ी जबरदस्त काम आई। पांचवी और अंतिम वजह थी सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी, पेपर लीक और परीक्षाओं में देरी के चलते युवाओं की नाराजगी। गांव के लोग सभी जातियों के लिए समान है, वो है सरकारी नौकरियों की तैयारी। अब सरकारी नौकरी का मोह जो है वो सबको है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्योंकि सरकारी नौकरी को लेकर सवाल उठ रहे थे, परीक्षा माफिया, चीटिंग वाली कहानियां, पेपर लीक होना, बेरोजगारी, इनके चलते युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पेपर भर्ती में गड़बड़ी, धांधली को लेकर अक्सर प्रदेश के युवा जो थे सड़कों पर थे। भर्तियों का इंतजार लंबे समय से चल रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का यूपी में व्यापम कहा था उसे। इन सारी चीज़ों को लेकर युवा जो थे बड़े परेशान थे और इन सारी चीज़ों को लेकर युवाओं की नाराज़गी जो है वो भी यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह है। तो ये हमारी तरफ से 5 वजह थी जिस वजह से बीजेपी की यहाँ पर हार हुई है। आपकी नज़र में वो कौन सी वजह है जिसके चलते यूपी में बीजेपी डेंट हुई है, बताइए कॉमेंट सेक्शन में।